हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेक्नो मिज। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। वैसे मैं आपको ऑपरेटर्स बताने वाला था, बट आपको यूज़र से इनपुट लेना भी आना चाहिए। वैसे यूज़र से इनपुट लेने वाला जो टॉपिक है वो आगे आने वाला है, बट आपको और इंटरेस्ट, आपका जो इंटरेस्ट है इसके अंदर बढ़ाने के लिए यूज़र से इनपुट का भी टॉपिक मैंने अभी क्लियर कर दिया। तो जिन जिन लोगों को यूज़र से इनपुट लेना नहीं आता, इस वीडियो पे पहली बार देख रहे हैं वो, तो वो मेरी पिछली वीडियो जाकर देख लें, यूज़र से इनपुट वाली, ठीक है। अब हम देखते हैं सी ऑपरेटर्स के बारे में, कि सी में ऑपरेटर्स क्या हैं, कितने टाइप्स के हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा थियरी पहले क्लियर कर लेते हैं। ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन वेरिएबल्स एंड वैल्यूज। ये वेरिएबल्स और वैल्यूज पर ऑपरेशन के लिए ये ऑपरेटर्स है, समझ रहे हो। इन द एग्जाम्पल गिवन बिलो, वी यूज प्लस ऑपरेटर टू ऐड टुगेदर टू वैल्यूज। जैसे देखो, प्लस क्या करता है, दो चीज़ों को मिलाता है। एडिशन के लिए प्लस का यूज़ करते हैं, देख रहे हो, एडिशन के लिए प्लस का यूज़ करते हैं। अब एग्जाम्पल में क्या दिया है, एक वेरिएबल लिया है इन्होंने माइनम का, और उसको असाइन की है 100 की वैल्यू। और वहीं पे क्या कर रहे हैं, एक ही स्टेटमेंट में ये सब हो रहा है, देखो एक ही स्टेटमेंट में कर रहे हैं 100, फिर प्लस 50, यानी ये टोटल आंसर हो गया 150, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, प्लस ऑपरेटर इज ऑफन यूज टू ऐड टुगेदर टू वैल्यूज। ये टू वैल्यूज के लिए भी यूज होता है। ये टू वैल्यूज भी इसमें ऐड हो सकती हैं। और जैसे कि ये एक वेरिएबल, एक वैल्यू, ये ऐसे भी ऐड होता है इसके अंदर, और दो वेरिएबल ऐसे भी ऐड होता है। जैसे देखो, मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, एक वेरिएबल है, क्या है, एक वेरिएबल है सम वन, एक वेरिएबल, इसको वैल्यू दी है 100 की। ओके, क्लियर। भी यहाँ पे प्लस कर रहे हैं 50, यानी इसको जो वैल्यू दी थी ये हो गई 100 की, इसकी वैल्यू। और यहीं पे एडिशन हो रहा है +50। तो क्या हो गया टोटल आंसर, 150। 100 + 50 इज इक्वल टू 150, समझ रहे हो। ये हो गया एक टाइप, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमने क्या देखा, टू वैल्यूज, दो वैल्यू, देख रहे हो यहाँ पे दो वैल्यू है, एक वेरिएबल और दो वैल्यू, ठीक है, दो वैल्यू, एक वेरिएबल दो वैल्यू। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लिया है, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो वैल्यू थी ना, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल और एक वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखो, सम वन, यहाँ पे जो सम वन हुआ है ना, ये वेरिएबल के अंदर कितना स्टोर है अभी, 150। ओके, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 150, यानी सम वन के अंदर वैल्यू 150 है, तो डायरेक्ट इन्होंने नाम लिया है, 150 वैल्यू नहीं डाली, वेरिएबल का नाम लिख लिया 150। समझ लो इसकी वैल्यू 150 है। सम वन इज इक्वल टू 250, 150 इज इक्वल टू 250, कितना हुआ, 150, सॉरी 150 प्लस 250 इज इक्वल टू 400, समझ रहे हो। यहाँ पे वैल्यू वैल्यू को ऐड किया, यहाँ पे एक वेरिएबल एक वैल्यू को ऐड किया, और यहाँ पे क्या किया है, दोनों वेरिएबल्स लिए है। समझ रहे हो, क्लियर है ना कॉन्सेप्ट। अब देखो, यहाँ पे एक ये वेरिएबल का वैल्यू था 150, ऊपर में यहाँ पे 150 हो गई, 150 + 250 इज इक्वल टू 400। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तीसरा और एक वेरिएबल लिया है सम 3 नाम से, और इसको क्या बता रहे हैं, सम 2, यानी ये वाला सम। इसके अंदर कितना हो गया था, 400 की वैल्यू स्टोर हो गई थी ना इसके अंदर, 400 का मल्टी प्लस हो गया था यहाँ पे, तो 400 की वैल्यू स्टोर है सम 2 के अंदर। अब ये क्या कह रहे हैं, सम 2 प्लस सम 2, यानी 400 + 400 इज इक्वल टू 800, समझ रहे हो। पहले देखो, मतलब तीन तरीकों से बताया गया है, वैल्यूज प्लस वैल्यूज, एक वेरिएबल प्लस वैल्यू, और यहाँ पे वेरिएबल्स प्लस वेरिएबल्स, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब नीचे देखते हैं कितने टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं। एक है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, एक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एक कंपैरिजन है, एक लॉजिकल है, और एक बिटवाइज ऑपरेटर है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा क्या है, अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशंस। कॉमन से जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती है ना, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे, यार ठीक है, एडिशन तो कर लिया, सब्सट्रैक्शन भी पता है, मल्टीप्लिकेशन भी पता है, डिवीजन भी पता है,
अब ये क्या है, मॉड्यूलस और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ये क्या है, ये नहीं समझ में आया। तो गाइस मैं आपको ये बताऊंगा। अभी अभी अरिथमेटिक ही कर रहे हैं ना, तो हम पहले अपने टर्बो सॉरी डेव पे चलते हैं और यहाँ पे इनको परफॉर्म करने का तरीका क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले ले लेते हैं एक वेरिएबल इंट ए, इसको वैल्यू देते हैं 10 की। दूसरा इंट लेते हैं, दूसरा वेरिएबल लेते हैं, इसको वैल्यू देते हैं 20 की। ओके, यहाँ पे हो गया इनका काम खत्म। ओके, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रिंट एफ, इनकी वैल्यूज हमें प्रिंट करके बतानी है ना। प्रिंट एफ टोटल आंसर इज, ओके, टोटल आंसर इज। अब आंसर हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए ना, हमें जो भी नंबर आएगा हमारा यहाँ पे चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज आए, पता होगा ये क्या है, ये एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। मेरी पिछली वीडियो देख लो, समझ जाओगे। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कॉमा डाल रहे हैं, कॉमा दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो है ना, ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के दो टाइप्स, दो वेज, ठीक है। एक तरीका हो गया, हमने दो वेरिएबल्स ले लिए, ठीक है। हाँ, एक वेरिएबल ए है, एक वेरिएबल बी है, ठीक है। एक ए है, बी है, ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20। अब हम एक चीज यहाँ पे कर सकते हैं कि हम यहीं पे एडिशन कर सकते हैं, एक ही स्टेटमेंट में हम खत्म कर सकते हैं दो वेरिएबल्स के साथ। कैसे, आपको बताता हूँ। यहाँ लास्ट पे हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी। ओके, कंट्रोल एस, सेव हो गया। अब करते हैं रन। कितना आ रहा है आंसर, देखो कितना आ रहा है आंसर, 10 + 20 इज इक्वल टू 30। समझ रहे हो। अब मैंने जो एडिशन जो था, मतलब सम, मैंने क्या किया, प्रिंट एफ एक ही स्टेटमेंट के अंदर लास्ट में सम बता दिया। तो क्या हो गया, टोटल सम भी यहाँ पे हो गया, एडिशन हो गया, और फौरन हमारे जो आउटपुट था उसके अंदर हमें आंसर देखने को मिला 30। अब मैं आपको दूसरा वे बताता हूँ। ओके, दूसरा तरीका बताता हूँ। हमने यहाँ पे क्या लिया था, दो वेरिएबल लिए थे ना हमने, इंट ए एंड बी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट ए बी सी। ओके, तीन वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है, तीन वेरिएबल ले रहे हैं। ए की वैल्यू दे रहे हैं 10, वही अपनी, बी की वैल्यू दे रहे हैं 20, और नीचे क्या करते हैं, सी में कोई वैल्यू नहीं देते, सी में क्या करते हैं, हम अपना सम करते हैं, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी सेमीकोलन। अब देखो, अब हम रन करते हैं, क्या आंसर आ रहा है, टोटल आंसर इज 10। 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया ही नहीं प्रिंट एफ को कि यार हमें कौन सी वैल्यू बतानी है। हमको यहाँ पे डालना चाहिए ना कॉमा, और फिर यहाँ पे हम डालेंगे कि हमारा लास्ट जो आंसर है। देखो, पहले यहाँ पे 10 की वैल्यू हमें नहीं चाहिए, 20 की वैल्यू भी नहीं चाहिए, हमें इन दोनों का टोटल चाहिए। और टोटल कहाँ हो रहा है, सी के अंदर टोटल हो रहा है, सी वेरिएबल के अंदर टोटल हो रहा है ना, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे दोनों का प्लस हो रहा है। तो इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, वैल्यू चाहिए सी की वैल्यू, और सी में हो रहा है एडिशन। और जो भी वैल्यू जनरेट होगी वो होगी सी में। तो हमें यहाँ पे सी की वैल्यू देखनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी डालेंगे प्रिंट एफ में कि भाई हमें सी का आंसर देखना है। क्या आ रहा है आंसर, देख रहे हो, 10 + 20 इज इक्वल टू 30। तो इसी तरीके से मैंने आपको दो दो तरीके बताए, एक ही स्टेटमेंट के अंदर लास्ट में एडिशन करने का बताया, और दूसरा वे बताया, तीसरा वेरिएबल लेके हम इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कितने क्या बोलते हैं उसको, कितने ऑपरेटर्स हैं अर्थमेटिक के अंदर, अंदर एक है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब हम ये चार देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, यहाँ पे प्लस किया, आंसर क्या आया 30। अब यहाँ पे करते हैं माइनस, माइनस, आंसर क्या आया -10। -10 क्यों आया, नेगेटिव में आया है, समझ रहे हो। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से पाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब आया पॉजिटिव, सही आंसर, ठीक है। 10, 10 माइनस ए में 10 की वैल्यू है, बी में 5 की वैल्यू है, ए माइनस बी, यानी 10 - 5 इज इक्वल टू 5, समझ रहे हो। अब यहाँ पे हुआ अपना ये हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया। अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार, कंट्रोल एस। अब देखो मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, 5 × 10 = 50, सिंपल है, 5 × 10 = 50। ओके, ये एक तरीका हो गया। अब आते हैं, करते हैं डिवीजन, डिवीजन बचा, अब डिवीजन करते हैं। क्या है आंसर, 2, समझ रहे हो, क्यों 2 क्यों आया, डिवीजन क्या है,
5 2 ज़ा 10, समझ रहे हो। अब यहाँ पे करते हैं मॉड्यूलस। अब आप सोच रहे होगे यार ये मॉड्यूलस क्या है, डिवीजन तो पता है, मॉड्यूलस क्या है, ठीक है। तो मैं आपको एक पिक्चर शो करता हूँ, यहाँ पे देखो। ये अपना क्या है, एक डिवीजन का सम है, एक सिंपल सा डिवीजन का सम है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 75 इज डिवाइडेड बाय 4। 75 को 4 से डिवाइड कर रहे हैं। तो देखो 4 क्या हो गया, हमारा डिवाइजर हो गया, 75 हमारा डिविडेंड हो गया, और जो आंसर आएगा वो हो गया हमारा क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन हमारा आंसर हो गया। और ये जो सबसे नीचे बचता है ना, लास्ट में बचता है ना, ये हमारा जैसे सम करते 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 जाते हैं हम नीचे, तो सबसे लास्ट में कुछ बचता है, वो है रिमाइंडर, समझ रहे हो। यानी वो जो बचता है ना वो है रिमाइंडर। और मॉड्यूलस क्या करता है पता है, ये मॉड्यूलस क्या करता है, रिटर्न्स द डिवीजन रिमाइंडर। मतलब जो, मतलब समझो यहाँ पे देखो, अब मुझे बताओ, यहाँ पे हो रहा है डिवीजन किसका, 75 डिवाइडेड बाय 4, ओके। यहाँ पे आंसर तो 18 है, बट रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर है 03, यानी 3 है रिमाइंडर। तो अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं ना, डिवाइड करते हैं, तो यह हमें क्वेश्चन दे रहा है, यानी आंसर दे रहा है 2। क्वेश्चन किसको बोलते हैं, क्वेश्चन कहते हैं ऊपर वाले को, ठीक है। क्वेश्चन कहते हैं ऊपर वाले को, हमें आंसर दे रहा है। हम अभी क्या कर रहे हैं, इसको आंसर नहीं चाहिए हमें, सबसे नीचे जो बचता है ना भैया रिमाइंडर, वो बता दे। कंट्रोल एस, रिमाइंडर बताएगा, रिमाइंडर क्या आया, 0, समझ रहे हो, 0 आ गया रिमाइंडर। क्योंकि रिमाइंडर 0 ही आएगा ना, समझ रहे हो ना, जैसे ये सम नीचे नीचे आएगा, 0 ही आएगा। जब तक 0 नहीं आता तब तक ये सम कंप्लीट नहीं होता। और अगर 0 नहीं आ रहा है तो जो लास्ट में नंबर बचेगा वो है हमारा रिमाइंडर, समझ रहे हो इतना। ओके, फिर ये समझ लिया आपने, रिमाइंडर। मॉड्यूलस हो गया, ये साइन का मतलब इसको जो कहते हैं वो मॉड्यूलस है। और जो ये वैल्यू बताता है ना उसे कहते हैं रिमाइंडर, ये रिमाइंडर वाली वैल्यू बताता है, जब डिवीजन होता है ना उसके अंदर रिमाइंडर वाली वैल्यू बताता है। अब बताता हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। मैं एक वेरिएबल से बताता हूँ, आप कितने भी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, ओके, ए पे बताता हूँ, ठीक है। ए की वैल्यू दी है 10, ए की वैल्यू ऐसे भी दे सकते हैं या ऊपर भी दे सकते हैं हम, 10, ओके। हाँ, यहाँ पे देखो ए की वैल्यू दी है 10। अब आप सोच रहे होंगे यार ये प्लस प्लस माइनस माइनस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1 एंड डिक्रीज द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल बाय 1। समझे नहीं ना, अब समझ आता हूँ। ए, सॉरी, और एक वेरिएबल मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे, बी ले लेते हैं, ओके। बी को कोई वैल्यू नहीं देते, यहाँ पे बी के अंदर करते हैं हम, बी इज इक्वल टू ए, बी के अंदर जो चल रहा है वो बताता हूँ, प्लस, सॉरी, प्लस प्लस ए। और यहाँ पे देखनी है हमें बी की वैल्यू, बी में जो सम हुआ उसका, समझ रहे, ओके। बी के अंदर क्या किया हमने, प्लस प्लस ए किया, ये याद रखना। ये प्लस की वैल्यू जो है ना, ये क्या करता है हमारा, मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल एस, ओ सॉरी, यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं दिया लास्ट में। अब देखो, हमारे ए की वैल्यू कितनी कितनी थी, 10 थी ना, हमारी ए की वैल्यू 10 थी, बट यहाँ पे 11 क्यों शो कर रहा है। मैं आपको ये वाला वेरिएबल हटा के बता देता हूँ, कंफ्यूज ना हो जाओ आप तो, ओके। यहाँ पे बताता हूँ, एक स्टेटमेंट में प्लस प्लस ए, ओके। मैंने आपको बताया था ये प्लस प्लस जो करता है ना, ये प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट, ये क्या करता है, आपने अपने वेरिएबल को जितनी भी वैल्यू दे रखे हो ना, आप चाहे 100 दो, 150 दो, 1000 दो, कितनी भी दो, या एक दो, वो क्या करता है, प्लस प्लस आपने डाल दिया तो आप, वो क्या करता है, आपके वेरिएबल की वैल्यू समझो 10 है, एक ऐड कर देता है अपने से उसके अंदर। अब देखो रन करता हूँ, कितना आ रहा है, 11 आ रहा है ना, जबकि वेरिएबल में क्या है, 10 है, 11 आ रहा है। प्लस प्लस क्या करता है, हमारे वेरिएबल के अंदर एक अपनी तरफ से ऐड करता है, और माइनस माइनस क्या करता है, अपनी तरफ से एक निकाल लेता है। 9 आ रहा है, यहाँ पे 10 है, वेरिएबल की वैल्यू क्या है, 10 है, और यहाँ पे हम आंसर क्या आ रहा है, 9। तो आपने ये समझ लिया ना, देखो, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस भी बता दिया, इंक्रीमेंट भी बता दिया, डिक्रीमेंट भी बता दिया, ठीक है। अब हमारे हो गए हैं ऑपरेटर्स, कौन से, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हो गए, समझ रहे हो।
और इसमें मैंने क्या किया, आपको कोड के अंदर वैल्यू एडिट करना बता दिया। अब मैं आप मतलब आपको एक बता देता हूँ एक एग्जांपल के यूज़र से इनपुट इसके अंदर, ठीक है। इंट ए एंड बी, ओके, इंट ए एंड बी यूज़र से इनपुट लेने के लिए। हाँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटर नंबर, ओके, एंटर अ नंबर। हम यूज़र को कह रहे हैं यहाँ पे नंबर एक एंटर कर दो भाई एडिशन के लिए, ओके, एंटर अ नंबर फॉर एडिशन, ओके। यहाँ पे नीचे हम क्या करते हैं, स्कैन एफ, स्कैन एफ, ओ यार हाँ, स्कैन एफ, हाँ, परसेंटेज आई इंटीजर है हमारा, एम परसेंट ए, पहले ए में वैल्यू लेंगे ना हम। मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ पूरा, और यहाँ पे पेस्ट, और यहाँ पे क्या करता हूँ, बी कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, प्रिंट एफ टोटल आंसर इज, यहाँ पे आंसर दिखाना है ना, तो परसेंटेज आई यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैंने जैसे बताया था, जब कोड के अंदर वैल्यू एडिट करते हो ना, तब भी आपको दो तरीके आप यूज कर सकते हो, दो वेरिएबल से। और अगर यूजर से भी इनपुट ले रहे हो तभी भी आप दो तरीकों से एडिशन करवा सकते हो, ठीक है। कैसे वो देखो। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यूजर से कहेंगे कि एंटर अ नंबर फॉर एडिशन, यहाँ पे भाई नंबर डाल दो एडिशन के लिए। और यहाँ पे हम लास्ट में उसको इनपुट शो करेंगे, टोटल आंसर इज, यहाँ पे आंसर आएगा हमारा। और फिर बाद में यहाँ पे हम यहाँ पे करते हैं एडिशन, ए प्लस बी, कंट्रोल एस, सेव हो गया। अब करते हैं रन, ओके। देखो अब क्या मांग रहा है, एंटर अ नंबर फॉर एडिशन, मैं लेता हूँ यहाँ पे 20, एंटर। और एक नंबर चाहिए एडिशन के लिए, मैं और 20 ले लेता हूँ यहाँ पे, ओके, सॉरी 20। टोटल आंसर इज क्या आ रहा है ना 40। आप समझ रहे हो, आ रहा है 40। ये हो गया एक तरीका। अब मैं आपको तीसरा तरीका बताता हूँ, जैसे बताया था यार अभी थोड़ी देर पहले। और एक वेरिएबल लेना है, यहाँ पे सी इज इक्वल टू, इसके अंदर करना है प्लस, ओके, इसके अंदर इसके अंदर सम करना है तीसरे वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पे तीसरे वेरिएबल के जो वैल्यू जनरेट होगी वो शो करना है। आया आंसर, अब देखो 50 प्लस 50 क्या है, 100 आ गया। तो मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, आप ये टास्क नोट डाउन करो अपने मतलब अपने पीसी पे, अपना जो भी सिस्टम होगा उसके अंदर करना। ये मैंने यूजर से इनपुट वाली बताया, यूजर से इनपुट वाले में दो बताया मैंने, एक तीसरा वेरिएबल लेकर बताया, और एक प्रिंटफ के अंदर ही जो हमारा ऑपरेशन था प्रिंटफ के अंदर ही हमने एडिशन करना या सम बोलो वो करना बता दिया, ठीक है। तो अब आप क्या करो, एडिशन का मैंने एक बताया, अब बचे हुए जितने हैं ना, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सब यूजर से इनपुट लेके करके मतलब करो, अच्छा होगा आपके लिए, करो, ठीक है। पहले जैसे बताया ना बिना यूजर से इनपुट लिए, वैसे वाला ट्राई करो, और अभी उसके बाद क्या करो, यूजर से इनपुट लेके ट्राई करो, ठीक है। तो इसको करते हैं हम कट। और अब फटाक से हम क्या करते हैं, अर्थमेटिक हो गया, असाइनमेंट ले लेते हैं यार फटाक से, ठीक है। दो इस वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन कोई ना यार, असाइनमेंट ऑपरेटर्स भी हो जाएगा। अब बताता हूँ असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल, समझ रहे हो, मतलब ये वेरिएबल्स को वैल्यूज देने के लिए यूज होती हैं। असाइनमेंट, असाइन का मतलब देखो ना, असाइन का ही मतलब ये हो रहा है कि असाइन करना, वैल्यू देना, असाइन करना, ठीक है। जैसे यहाँ पे बताया गया है, इंट एक्स इज इक्वल टू 10, ये हम कब से करते आ रहे हैं, ये हेलो वर्ल्ड उसके बाद से करते आ रहे हैं ना, इज इक्वल टू का यूज कर रहे हैं, बट हमें पता नहीं था वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स में आता है, ठीक है। जैसे देखो, असाइनमेंट ऑपरेटर्स के अंदर जो है ना, उसके अंदर भी कुछ ऑपरेटर्स हैं असाइनमेंट में भी, समझ रहे हो। और आप सोच रहे होगे कि यार इसके अलावा भी थोड़े ऑपरेटर्स हैं जो मैं बता नहीं रहा हूँ, समझ रहे हो। ये जो है ना लास्ट मॉड्यूलस वाला, इसके आगे भी और एक ऑपरेटर है, और दो तीन ऑपरेटर्स है, मैं वो आपको बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो समझने के लिए आपको बिटवाइज ऑपरेटर समझना पड़ेगा। और
ये सब चीज़ों के अंदर ना आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, समझ रहे हो। तो इसीलिए आपको मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप क्या करो पता है, अपने ऑपरेटर्स में देख लिया हमने, अपने ऑपरेटर्स में हमने देखो अर्थमेटिक देख लिया, असाइनमेंट अभी करने वाले हैं, उसके बाद कंपैरिजन करेंगे, लॉजिकल करेंगे, बिट वाइज हम नहीं करेंगे क्योंकि बिट वाइज जो है वो कंफ्यूजिंग है, समझ रहे हो। और असाइनमेंट ऑपरेटर में कुछ ऑपरेटर्स हैं जो बिटवाइज, मतलब उनका रिलेशन जो है बिटवाइज से है। अगर आपको बिटवाइज आता है तब आपको वो समझेंगे, वरना नहीं समझेंगे। और वैसे भी बिटवाइज जो है ना, वो बहुत ही रेयर यूज होता है, मतलब ज़्यादा यूज नहीं होता बिटवाइज। जो टॉप यूज होते हैं ना, मतलब जो बहुत ज़्यादा यूज होने वाले वो यही है, अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन और लॉजिकल, ठीक है। बिटवाइज ज़्यादा नहीं होता, तो मैं आपको मैं तो आपको वो नहीं बताने वाला, कंफ्यूज हो जाएगा बहुत ही, मतलब बहुत ही डेंजर कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए मैं आपको असाइनमेंट बता रहा हूँ, कंपैरिजन बताऊंगा उसके बाद, और उसके बाद फिर बताते हैं लॉजिकल वाला, ठीक है। असाइनमेंट नहीं बताऊंगा, असाइनमेंट, सॉरी, क्या कह रहा हूँ यार, ये अपना, ये नहीं बताऊंगा, सॉरी, बिटवाइज ऑपरेटर नहीं बताऊंगा, ठीक है। असाइनमेंट ले लेते हैं हम, असाइनमेंट में क्या क्या है, ओके। असाइनमेंट में देखो, असाइनमेंट का क्या सीन है, हाँ, एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, ओके। सबसे पहले इनका क्या है, सबसे पहले है इज इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू, इज इक्वल टू तो देख लिया ना यार, इज इक्वल टू देखो, इज इक्वल टू होता है वैल्यू असाइन करने के लिए, ठीक है। ए इज इक्वल टू 10, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ परसेंटेज आई, ए की वैल्यू देखनी है ना, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, 10, ये हो गया हमारा एक ऑपरेटर, ये हो गया असाइनमेंट वाला, ये पहला ऑपरेटर। अब ये आप प्लस इज इक्वल टू, प्लस इज इक्वल टू का मतलब क्या, अब देखो, मैं यहाँ पे ए को दे देता हूँ 10 की वैल्यू, और नीचे क्या करता हूँ पता है, ए प्लस इज इक्वल टू 5। अब हम देखेंगे इससे यहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ए की वैल्यू है 10, क्लियर। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फिर से ए लिया हमने, अब तक यहाँ पे कितनी थी वैल्यू ए की, 10 थी। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्लस इज इक्वल टू 5, यानी हम ए के अंदर और वैल्यू ऐड कर रहे हैं, कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं, 5 की वैल्यू। अब इसको रन करके देखते हैं, आ रहा है 15, सही है, 15 देखो, ऊपर 10 की वैल्यू है, हम ए में और 5 ऐड कर रहे हैं, हो गया 15। तो इस ये भी कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है यार, जैसे अर्थमेटिक था ना, उसी तरीके से असाइनमेंट है, बहुत डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, ओके। अब देखो, जैसे यहाँ पे प्लस का किया, अब मैं करता हूँ माइनस, कितना बचा, 10, 10 की वैल्यू थी, ए की वैल्यू ऊपर थी 10, यहाँ पे ए की वैल्यू मतलब यहाँ तक तो थी 10, अब इसके आगे माइनस इज इक्वल टू 5, यानी 10 के अंदर माइनस इज इक्वल टू 5, यानी 5 की वैल्यू माइनस कर दो, बचा कितना, 10 में से 10 में से 5 गया, 5 बचा, ओके। ये हो गया प्लस इज इक्वल टू, हो गया प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, अब करते हैं मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू, ओके। अब कितना होगा बताओ मुझे, 5 10 जा 50, हो गया। ऊपर थी 10 की वैल्यू, ए मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 5, यानी कितना हुआ, 5 से 10, 5 10 जा 50, समझ रहे हो। ये हो गया मल्टीप्लाई, ओके, ये हो गया मल्टीप्लाई। अब करते हैं डिवीजन, डिवीजन के लिए भी सेम, डिवाइडेड बाय 5, क्वेश्चन क्या बचा हमारा 2, क्योंकि 5 2 जा 10, 5 के टेबल में 10 है, कौन से नंबर पे, 5 2 जा 10, इसलिए हमारा आंसर क्वेश्चन आया ये, ओके। अब देखते हैं मॉड्यूलस, मॉड्यूलस भी सेम यार, बस कुछ नहीं, वैल्यू चेंज कर दो, 5, 5 क्यों आया, क्योंकि जब इसका डिवीजन होता है ना, 5 10 जा, जब इसका डिवीजन होता है तो नीचे क्या बचता है, जैसे यहाँ पे देखो, इनका डिवीजन हुआ तो इनमें बचा 3, क्योंकि इसके आगे नहीं जा सकता, इसलिए 3 बचा। बट इसमें क्या हो गया, 5 2 10, यहाँ पे लास्ट में 0 आ गया, तो 0 आना ही है, तो वो आ गया ऑब्वियसली, समझ रहे हो। ये भी हो गया, ओके। देखो, हाँ, तो सो गाइस देखिए, ये भी हो गया, इसके आगे भी थे बट वो मैं बताऊंगा नहीं, जैसे मैंने आपको कहा था, वो समझने के लिए आपको बिटवाइज समझना पड़ेगा।
और वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है और बिटवाइज आपको मतलब ज़्यादा यूज़ भी नहीं होगा, समझ रहे हो। तो गाइज देखो कितने ऑपरेटर्स हो गए अपने इस वीडियो में। अर्थमेटिक हो गया, असाइनमेंट हो गया, बचे क्या, कंपैरिजन और लॉजिकल, ठीक है। सो गाइस आप क्या करो, जैसे मैंने इससे पहले यूज़र से इनपुट वाला बताया ना, उसी तरीके से सेम इसको भी यूज़र से इनपुट वाला बना दो। कोई मतलब जैसे करना था ना एक वेरिएबल लेके, वैसे करो, ठीक है। सो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में बताएंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स को, ठीक है। सो गाइस तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय गाइस।